हेलो बच्चों, मैं दीपक सैनी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की इस सीरीज़ में आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग दिल्ली सल्तनत या सल्तनत कालीन भारत को पढ़ेंगे। इसमें मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत की स्थापना, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश और उन राजवंशों के प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ सबसे पहले देखेंगे हम लोग दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो भारत में दिल्ली सल्तनत ने अपना प्रभाव 1206 से शुरू करके 1526 के मध्य तक जमाए रखा। अर्थात दिल्ली सल्तनत भारत में 1206 से 1526 के बीच में रही। यह समय काल लगभग 320 वर्षों का रहा। कितने वर्षों का रहा? 320 वर्षों का रहा। इन 320 वर्षों में दिल्ली सल्तनत में प्रमुख 5 राजवंश हुए, जिनको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। कितने राजवंश हुए? 5 राजवंश हुए। और इन 5 राजवंशों में कई महत्वपूर्ण शासक रहे, जिनका नाम इतिहास में लिया जाता है। बारह सौ छः से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 राजवंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत ए हिंद एवं सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत, सल्तनत ए हिंद, सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। किस शासन को? 1206 से 1526 के मध्य भारत में जो 5 राजवंश रहे, उनके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत, सल्तनत ए हिंद, सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। तो बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी कि भारत में दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहा। तो 1206 से 1526 के मध्य रहा। इस युग के दौरान भारत पर 5 राजवंशों ने शासन किया, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग अभी। यहाँ क्रम से उन 5 राजवंशों के नाम दिए हैं। पहला है गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश भी कहते हैं और इलबरी वंश भी कहते हैं। यह वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक भारत में रहा। इसे दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश भी कहा जाता है। कौन सा? गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब की थी? 1206 ईस्वी में। अगला राजवंश जो है वो है खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश। इसकी स्थापना जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी ने की थी। बारह सौ 90 ईस्वी में। और यह राजवंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया।
अगला है तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। अगला है सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। 1414 में सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। किसने की थी? खिज्र खां ने। और अंत में लोदी वंश 1491 से 1526 के मध्य। पांचवा राजवंश कौन सा बच्चों है? लोदी वंश 1491 से 1526 ईस्वी के मध्य। यानी दिल्ली सल्तनत की कुल अवधि 320 वर्ष रही। कितने वर्ष रही? 320 वर्ष। कब से कब तक? तो 1206 से लेकर 1526 तक। कब से कब तक? 1526 तक। आगे देखते हैं। इनमें से 4 वंश मूलतः तुर्क थे, जबकि अंतिम वंश लोदी वंश अफगान था। यानी प्रारंभ के 4 वंश राजवंश कैसे थे? किस जात से बिलोंग करते थे? तुर्क जात से। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। लास्ट में लोदी वंश का संबंध अफगानों से था। यानी ये लोदी कहाँ के थे? अफगान के थे। अगला बिंदु है मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। तो अभी अभी हम लोगों ने बात की कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन जब बात आती है कि गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वहाँ आंसर होगा इल्तुतमिश। क्या होगा बच्चों? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। अगला, इस सल्तनत ने केवल बहुत से दक्षिण एशिया के मंदिरों का विनाश किया, साथ ही अपवित्र भी किया, पर इसने भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुलाम वंश ने बहुत सारे दक्षिण एशियाई मंदिरों का विनाश किया और उन्हें अपवित्र भी कर दिया। भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली सल्तनत अपने आप में महत्वपूर्ण काल है, जिसमें महिला ने भी शासन की बागडोर संभाली। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया, जो भारतीय इतिहास की पहली महिला शासिका कही जाती हैं, पहली महिला शासिका थी, वही बात यहाँ लिखी है। दिल्ली सल्तनत अपने आप में महत्वपूर्ण काल है, जिसमें महिला ने भी शासन की बागडोर संभाली थी। अंत में मुगल सल्तनत द्वारा इस साम्राज्य का अंत हुआ। इस साम्राज्य यानी दिल्ली सल्तनत का अंत किसके द्वारा किया गया?
मुगल साम्राज्य की, मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ ही सल्तनत काल का अंत हो गया। यानी मुगल काल के संस्थापक बाबर ने सल्तनत काल का अंत या समापन कर दिया। गुलाम वंश को इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। इसका विवरण निम्नलिखित है। गुलाम वंश, प्रारंभिक इतिहासकारों ने इसे गुलाम वंश कहा क्योंकि इस वंश के कुछ शासक गुलाम रह चुके थे, लेकिन यह नाम सर्वाधिक उपयुक्त नहीं है। चूँकि कुतुबुद्दीन ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और कुतुबुद्दीन एक गुलाम था मोहम्मद गोरी का। इसी वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम भी उपयुक्त नहीं है क्योंकि ममलूक का अर्थ है ऐसे गुलाम या दास जिनके माता पिता स्वतंत्र हों, या ऐसे दास जिन्हें सैनिक कार्यों में लगाया जाता था। इल्बरी वंश, कौन सा वंश? गुलाम वंश को इल्बरी वंश भी कहा जाता है। यह नाम सर्वाधिक उपयुक्त नाम है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर इस वंश के सभी शासक क्या थे? इल्बरी जाति के तुर्क थे। गुलाम वंश के प्रमुख शासक, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 में उसने स्थापना की और 1210 में उसकी मृत्यु हो गई। अगला शासक था आराम शाह, कुतुबुद्दीन का पुत्र है ये। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी, उसका अनुभवहीन व अयोग्य पुत्र आराम शाह था, किंतु इल्तुतमिश ने इसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का गुलाम था। बाद में कुतुबुद्दीन ने उसे अपना दामाद बना लिया। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, परंतु वह अकुशल शासक था। उसकी अकुशलता को देखते हुए, अनुभवहीनता को देखते हुए इल्तुतमिश ने गुलाम वंश पर अपना अधिकार कर लिया। तीसरा शासक था इल्तुतमिश, 1210-1236 ईस्वी तक। रुकनुद्दीन फिरोज शाह अगला शासक था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। उसकी माता शाह तुर्कान दासी थी। मुस्लिम सरदारों ने शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी। अगला शासक बना रजिया। यह भारतीय इतिहास की पहली महिला शासिका थी। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। 1236 से 1240 ईस्वी तक। रजिया के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठा, 1240 से 1242 तक। अगला शासक था अलाउद्दीन मसूद शाह, 1242 से 1246 तक। अगला नासिरुद्दीन महमूद, 1246 से 1266 तक। अगला शासक था बलबन, 1266 से 1286 ईस्वी तक। अंत में कैकुबाद और कैउमर्स, 1286 से 1290 ईस्वी तक। कैकुबाद और कैमुअर्स को गुलाम वंश या ममलूक वंश का अंतिम शासक कहा जाता है।
बुगरा खां की सलाह पर कैकुवाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शासन संभालने के लिए दिल्ली बुलाया। कैकुबाद ने जलालुद्दीन को शाइस्ता खां की उपाधि दी। जलालुद्दीन जो खिलजी वंश का संस्थापक था, कैकुबाद ने उसको कौन सी उपाधि दी? शाइस्ता खां की। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में कैकुबाद को हटाकर बलबन के अन्य अधिकारी कैमर्स को सुल्तान घोषित किया तथा कुछ माह बाद कैमर्स की हत्या कर जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की 1290 ईस्वी में। खिलजी वंश कौन सा वंश? दूसरा वंश है, राजवंश है दिल्ली सल्तनत का, 1290 से 1320 ईस्वी। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। इसको अमीर वर्ग, उलेमा वर्ग, जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था। इसके कारण निम्नलिखित है। पहला कारण, खिलजी वंश की स्थापना के साथ सल्तनत में नस्लवादी प्रवृत्ति का अंत हुआ तथा प्रशासन में वंश या कुल के स्थान पर योग्यता को आधार बनाया गया। खिलजियों ने बिना किसी वर्ग के समर्थन के शक्ति के बल पर न केवल शासन की स्थापना की बल्कि बड़े साम्राज्य का निर्माण भी किया। खिलजी वंश के प्रमुख शासक, पहला जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1298। दूसरा और महत्वपूर्ण शासक था अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अगला मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी। अगला नासिरुद्दीन खुसरो शाह अप्रैल से सितंबर 1320। गाजी मलिक दीपालपुर का इक़्तिदार था के नेतृत्व में खुसरो शाह को मरवा दिया गया तथा तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश तीसरा राजवंश है दिल्ली सल्तनत का, 1320 से 1325 ईस्वी। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। अब यहाँ देखेंगे तुगलक वंश के प्रमुख शासक। पहला गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी। दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी। तीसरा फिरोज तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। 1388 में इसकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश का पतन हो गया और इसका पोता तुगलक शाह गयासुद्दीन द्वितीय के नाम से शासक बना। इसके बाद अनेक कमज़ोर शासक हुए जो इस प्रकार हैं। अबू बक्र अगला है फिरोज तुगलक, इसको पढ़ चुके हैं। अबू बक्र, मोहम्मद शाह, हुमायूं, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नासिरुद्दीन महमूद, यह अंतिम तुगलक शासक था। बच्चों प्रश्न बनता है कि अंतिम तुगलक वंश का शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद अंतिम तुगलक वंश का शासक था। 1413 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई तथा कुछ महीनों के लिए
दौलत खां नामक अफगान ने दिल्ली पर शासन किया, जिसे खिज्र खां ने पराजित कर सैयद वंश की स्थापना की। अगला वंश पढ़ेंगे हम लोग, चौथा सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 के मध्य रहा। इसकी स्थापना खिज्र खां ने की। सैयद वंश के प्रमुख शासक, संस्थापक था खिज्र खां, 1414 से 1421 ईस्वी। दूसरा मुबारक शाह, 1421 से 1434 ईस्वी। तीसरा मोहम्मद शाह, 1434 से 1445 ईस्वी। अगला आलम शाह, 1445 से 1451। 1451 में आलम शाह ने बहलोल लोदी के पक्ष में सत्ता त्याग दी तथा स्वयं बदायूं यूपी चला गया। लास्ट में बच्चों हम लोग सल्तनत काल का पांचवा और अंतिम राजवंश पढ़ेंगे, लोदी वंश, 1451 से 1526 ईस्वी। लोदी वंश कब से कब तक था? 1451 से 1526 ईस्वी। यह अंतिम दिल्ली सल्तनत का राजवंश था। आइए देखते हैं। लोदी वंश भारत का प्रथम अफगान वंश था। हमने आपको पहले ही बताया था कि 4 राजवंश जो थे वो तुर्की थे, तुर्क जात के थे, जबकि 5वां लोदी वंश अफगान वंश से बिलोंग करता था। बहलोल लोदी ने इस वंश की स्थापना की। लोदी वंश की स्थापना किसने की बच्चों? बहलोल लोदी ने। अब इसके प्रमुख शासक हैं, पहला शासक बहलोल लोदी, 1451 से 1489 तक शासन किया। अगला सिकंदर लोदी, 1489 से 1517 ईस्वी। और लास्ट में इब्राहिम लोदी, 1517 से 1526 ईस्वी के मध्य भारत में शासन किया। अप्रैल 1526 में मुग़ल शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। बाबर से इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। इसी के साथ लोदी वंश तथा दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया, समापन हो गया, समाप्त हो गया। और यहीं से 1526 से पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में एक नए साम्राज्य, जिसे मुग़ल वंश कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? मुग़ल वंश कहा गया। 1526 में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया, उसके बाद भारत में मुग़ल वंश की स्थापना हो गई। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो से संबंधित विभिन्न प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में लेकर आपके बीच आएंगे।